नाजरीन, न्यू मुनीराबाद ये इलाका है, यहाँ पर ये कत्ल की वारदात हुई और उस जगह पर चलते हैं। मेरे साथ जाम साहब मौजूद हैं, जाम मोहम्मद शफ़ी साहब मौजूद हैं और ये आईओ हैं। इस केस को देखते रहे हैं। इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया गया विद इन नो टाइम, 3-4 दिन के अंदर इस कत्ल को ट्रेस किया इन्होंने। जाए वकूआ आपको दिखाता हूँ, सूरत हाल दिखाता हूँ जो मुद्दाई हैं, और कौसर बीबी के जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे ये वाक़या कैसे पेश आया और किस तरह से ये वारदात रचाई उस शख्स ने और उसका मोटिव क्या था, वजहानात क्या थी, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। इस जगह पर मौजूद हैं, देखें ताला लगा हुआ है, अभी चाबियाँ मंगवाई हैं। अच्छा, उस वक्त पुलिस आ चुकी थी जब आप पहुँचे हो। आप इस्लामाबाद काम करते हो, आपकी वालदा यहाँ पर कितने अरसे से मुकीम थी और इससे पहले वो कहाँ रहती थी? वो साथ वाली गली में रहती थी, उधर 7 साल रही है मेरी अम्मी उधर। लेकिन वो मकान मालिक कह रहा था कि मैंने मकान बनवाना है, आप मकान शिफ्ट कर लें। तो अम्मी का मकान इधर अम्मी ने शिफ्ट कर लिया। फिर मैं आया था पिंडी से, तो मैं अम्मी से बात की, ये मकान मैंने कहा ये इस जगह पे लिया है, कहती है ठीक है यहीं लिया है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं फिर वापस तो आप आए थे यहाँ पर सामान वगैरह रखवाने के लिए, जैसे शिफ्टिंग की है आप भी आए हो साथ? मैं भी आया था। उसके बाद आप चले गए, आप वहीं काम करते हो इस्लामाबाद में, वहाँ पर चले गए। आपको किसने इतला दी इस तरह का वाक़या हुआ है? इतला दी थी कि आपकी अम्मी फौत हो गई है, तो ऐसे ऐसे मसले, आप आ जाओ। मैं उधर से गाड़ी से बैठा था, फैसल मोड़ पे इधर आ गया था 7 घंटे में। आके देखा तो ये सारे हुए थे, SHO भी आया था, सब ने। मैं देखा अम्मी को, फिर ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसे मेरी अम्मी के साथ हुआ। क्या हालत थी उसको? देखने की हालत भी नहीं थी। 2 दिन हो गए थे, ये कह रहे थे कि दरवाज़ा बंद था, अम्मी को रब्ता कर रहे थे, रब्ता नहीं हो रहा था। मेरी सिस्टर आई थी उधर, बुरे वाली बूढ़ा बिहाड़ी में काम करती, उधर सॉरी घर था उनका, और उधर से वो अम्मी का नंबर नहीं ट्रेस हो रहा था, और इसलिए अम्मी आई कि भाई सिस्टर मेरी आई कि अम्मी का पता करें। 2 दिन हो गया, नंबर नहीं मिल रहा अम्मी का। अम्मी मेरी अकेली रहती थी इधर, मामू आता था लेकिन वो यही साथ ही घर है मामू उनका भी, वो इधर रहती थी उधर भी रहती थी, आती रहती थी। तो मेरी सिस्टर आई तो आगे दरवाजे को बंद थे, साथ वालों ने खोलने नहीं दिए, तो हम बड़े परेशान हो गए थे। फिर इनको कॉल की 115 पे। अच्छा, ये आपकी सिस्टर आई थी यहाँ पर? सिस्टर और मेरे मामू थे इधर। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 3 भाई हैं और एक सिस्टर है हमारी। एक सिस्टर है, सारे काम करते हैं। वालदा के साथ कोई नहीं रहता था? नहीं, वालदा के साथ सिर्फ हम बाहर काम करते थे और वालदा के पास आते थे, बस इधर ही रहते थे। सही सही। तो उधर तो आप ये बताओ कि ये कत्ल करने वाला कौन है? ये पहले भी आता था? हमने कभी नहीं देखा है इसको, पहली दफ़ा ही देखा है हमने इसको। तो ये तो इनके हमें तो जानते भी नहीं थे ये कौन है कौन नहीं। ये तो सर की मेहरबानी है, इन लोगों ने उनको पकड़ा है, और हमें बस यही चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। बस इसको जितना जल्द हो सके हमें सज़ा चाहिए, इनको हमें सज़ा दिलवानी है बस। अंदर चलते हैं नाज़रीन, जाए वकूआ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। वो घर था जहाँ पर कौसर माई रहती थी और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई थी, और ये कमरा यहाँ पर जो सामान पड़ा हुआ है उस हवाले से मैं पूछूंगा ये सामान किसका था, क्यों रखा था, और कितने दिन पहले यहाँ पर कौसर माई आई थी, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुई थी कौसर माई, और अंदर जो कमरा था उसकी सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। मौके पे पहुँचे थे और ये जो है ना वो अपना जनूब मगरबी नुक्कर पे जो है ये लाश पड़ी थी। अच्छा। और मतलब मकसद कम से कम उसको 2 से ब्लीडिंग भी थी? ब्लड भी था? नाक से अच्छा, गला दबाया गया? नाक से जो है खून निकल के मुंजमद हो चुका था। ठीक है, और उसके गले में जो है वो पिंक कलर का दुपट्टा जो है वो बंधा हुआ था, पर्पल कलर का दुपट्टा बंधा हुआ था, और नाक से जो है वो खून निकल के वो जो है मुंजमद हो चुका था। अच्छा, इसके अलावा ये जो सामान देख रहे हैं कौसर बीबी का अपना ही है? कौसर बीबी के साथ कोई और भी रहता था यहाँ पर? नहीं, ये कौसर बीबी के साथ और कोई नहीं रहता था, ये उसका अपना ही सामान था। ये सामान ऐसे बिखरा पड़ा था। अस सारे संता 2 दिन पहले ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ ਦਾ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਮੂ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਛਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਤੇ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠਾ। अच्छा, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਇਨ और ताला लगा हुआ है? ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ बाहरों? जी बाहरों अच्छा। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਵਾਪਸੀ ਲੱਗੇ ਗਏ। हाँ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਭਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਆਰਿਫ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ,
ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਢਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਇਹ ਆਇਨ ਤਾਲਾ ਯਾਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਾ ਆਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਆਨ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿਤਨੇ ਕਮਰੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਖਰਿਆ ਪਿਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਲ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਲ ਦਸਤੀ 15 ਤੇ ਸਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 15 ਤੇ ਵੱਲ ਦਸਤੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਹੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹਮਸ਼ੀਰ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਬੈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਈ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੋਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸਰ ਬੀਬੀ ਇੱਥਾ ਸ਼ਿਫਟ ਥਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਉਹ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਾमान तो सरे दे पे होता सारा परचून का सामान आई भी है अच्छा अहमद नवाज शाह साहब एसपी गुलगश्त डिवीज़न हमारे साथ मौजूद हैं 3 मार्च को ये वाक़या पेश आता है एक अंधा कत्ल था पुलिस ने कोसर माई के कत्ल को ट्रेस किया और विद इन नो टाइम ट्रेस कर लिया 3 से 4 दिन का टाइम लगा जिसके बाद ये कत्ल ट्रेस हुआ इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई किस तरह से इस कत्ल को ट्रेस किया गया पुलिस किस तरह से पहुँची इस हवाले से पूछेंगे सर क्या थी सूरत हाल मौके पर आपकी एसएचओ और तमाम टीम्स वहाँ पर पहुँची हैं पुलिस की क्या देखा है मौके की सूरत हाल क्या थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐसा हुआ था कि 15 पे कॉल चली करीबन 3 तारीख को 3 मार्च को दोपहर के टाइम कि एक डेड बॉडी जो घर के अंदर मौजूद है तो फ़ौरन पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और एसएचओ हमारे डीएसपी जो भी है और इसके अलावा जो फोरेंसिक्स की टीम है फिंगरप्रिंट्स तमाम जो पैराफर्नेलिया पुलिस का है वो वहाँ पे पहुँचे तो ये देखा गया कि जो एक कमरे का मकान है वहाँ पे उसको जब दरवाज़ा खोला गया बैच कुंडी लगी हुई थी दरवाज़ा खोला गया तो अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी 40-45 साल उम्र से ख़त्म उनकी और ज़ाहिरन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको गला दबा के मारा गया जब फिर इससे पता किया तो अभी तक हमें नहीं पता चल रहा था कि ये कौन है प्रूव करने पर ये पता चला कि इसका नाम कौसर परवीन है और ये किराए के मकान पर रहती है तो उसके जो लवाहिकीन थे वो तो कहते थे कि नहीं ये खुदकुशी हम इसकी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते पुलिस ने ज़बरदस्ती और उनको कन्विंस किया कि ये खुदकुशी नहीं है ये मर्डर हमें लग रहा है आप काइंडली इसकी FIR दर्ज करवाएं इस पर उन्होंने फिर FIR दर्ज करवाई FIR दर्ज करवाने के बाद जो भी हमने वहाँ पे उसके मौके से जो शुबहत थे वो इकट्ठे किए इकट्ठे के बाद जो सबसे अहम था वो हमारे लिए ये था कि जो खातून है जो मकतूल है उसका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा था अच्छा इससे हमारा जो शुबह है वो ये पक्का हो गया कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये इसका किसी ने उठाया है कोई बंदा यहाँ पे मौजूद था जब वो यहाँ से गया इसको मार के उसको मोबाइल फ़ोन साथ लेके चला गया उसकी CDRs वगैरह जब निकलवाई तो 24 घंटे के अंदर जो पुलिस है उसने ये कंफर्म कर लिया ये वही बंदा है जिसके पास मोबाइल फ़ोन है सही हबीबुल्ला जिसका नाम था और उम्र उसकी हबीबुल्ला की देखी जाए तो उम्र उसकी छोटी थी उसकी 20-22 साल उम्र थी और पहले तो माना ही नहीं है वो कहते ही नहीं कि मेरा ताल्लुक नहीं है किसी के साथ भी लेकिन फिर जब हमने उसकी तफ्तीश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी फोरेंसिक हमारे पास थी जो CDRs थी हमारे पास थी इसकी जो लोकेशन थी उस दिन की वो भी उसी इलाके में आ रही थी हालांकि इसके जो अपनी रहाइश है ये उस इलाके से कम 15-20 किलोमीटर दूर है लेकिन उस दिन जब ये वक़ू होगा जब उसी खातून को कत्ल किया है तो उसकी लोकेशन वहाँ पे थी नाज़रीन थाना न्यू मुल्तान में मौजूद हैं और हबीबुल्ला ये वो कातिल है जिसने कोसर बीबी को उस रात कत्ल किया कत्ल करने के बाद इसने उस कमरे को ताला लगाया और बाहर वाले घर के दरवाजे को भी ताला लगाया और उसके बाद फ़रार हो गया पुलिस ने इसे ट्रेस किया क्यों मारा था क्यों कत्ल किया था वो जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं हबीबुल्ला क्या उम्र है तुम्हारी
22 साल। क्या करते हो? मैं मजदूरी। कितने अरसे से ताल्लुक़ था तुम्हारा इसके साथ? 4-5 साल से। 4-5 साल से। जी कत्ल क्यों किया? सर जी 4-5 साल से उससे मेरा ताल्लुक़ था। उसके बाद मेरी जब शादी हुई है मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी। जो कुछ था हमारे बीच सारा कुछ ख़त्म कर दिया था। ख़त्म कर दिया था? जी। ताल्लुक़ था तुम्हारा 4-5 साल पहले से? जी। और कैसे बना था ये ताल्लुक़? मैं करियाने की दुकान पे काम करता था, वहाँ से वो मेरे से सामान वगैरह लेने आती थी। अच्छा, वहाँ से ताल्लुक़ जी। तुम्हारा बना था? हाँ जी। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई आज से 1.5 साल पहले, फिर मैंने उसके पैर ही डल के मैंने उससे माफ़ी मांगी थी। किस चीज़ उसके की पैर माफ़ी मांगी थी? कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे माफ़ कर दो, जो गलती मेरे से हुई है आपसे हुई है। और उसकी उम्र भी तुम्हारे से डबल है ना, वो 40-45 जी। साल है और तुम्हारी 20-22 साल उम्र है। उसके साथ तुम ताल्लुक़ बना रहे थे, उस वक्त तुम्हें कोई ख्याल नहीं आ रहा था? सर जी वो मसला सिर्फ यही था, वो मॉडलिंग का काम जब करती थी उनका मेकअप वगैरह का काम मैं करता था। अच्छा, जी तुम मेकअप करते थे जी उसका जाकर? जी। वो क्या करती थी उस वक्त? स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ दुकान का काम करती थी, बाद में फिर उन्होंने मॉडलिंग का काम शुरू किया था। अच्छा। मॉडलिंग करते करते उनकी मॉडलिंग में ही हमारी ज़्यादा जान पहचान हुई थी। ज़्यादा पहले तो सिर्फ दुकान पे ही आती थी और चली जाती थी। उसको पता था कि मैं ये मेकअप वगैरह का काम करता हूँ। तो जब तो तुम उसके साथ जाते थे इवेंट पर, कहीं वो नहीं, बाहर घर जाती पे। थी तब भी वो लेकर जाती थी तुम्हें? हाँ जी, कभी कभार बाहर जाते थे और ज़्यादातर उनके घर पे ही उनको रेडी करके मैं घर चला जाता था। अच्छा। जी। फिर तो- हमारे आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात बढ़ गए। अच्छा। फिर जब मेरी शादी होने लगी है, फिर उन्होंने 2 रिक्वेस्टें मेरे से की थी कि मुझे शादी पे बुलाना है और दोस्ती रखनी है, गलत काम बेशक नहीं होगा। अच्छा, जी मैंने कहा ठीक है। फिर दोस्ती मैं रखनी है, शादी जी गलत भी काम कर नहीं रहे हो, लेकिन जी। दोस्ती मेरे साथ तुम रखोगे, ये शर्त तुम्हारी तय हुई थी। जी। उसके बाद तुमने उसके साथ ताल्लुक़ भी रखा, फ़ोन पे भी तुम्हारी बात होती थी? फ़ोन पे कभी कभार होती थी। ज़्यादातर वो मुझे चौक पे मिल लेती थी। मैं वहाँ पे होता था दोस्त की दुकान पे, वो वहीं पे आ जाती थी और वहीं पे मुलाकात हो जाती थी। अच्छा। घर आना जाना बिल्कुल बंद था। तुम्हारा तो डाटा में रिकॉर्ड आया है कि तुम फ़ोन पर उससे बात करते थे, वक्तन फ़वक्तन तुम्हारी बात होती थी? कभी कभार उस रात भी बात हुई थी तुम्हारी? उस दिन उन्होंने मुझे बुलवाया था, उन्होंने मकान चेंज किया था, उनकी दीवारें ऊंची करनी थी मकान की। अच्छा, तो जी। वो तुम करके देते थे ये सारे काम? जी। खर्चा देते थे? मैं नहीं, फिर खर्चा क्या मैं नहीं करते देता थे? था। मैं सिर्फ लेते उनका थे? कोई काम वगैरह होता था तो वो मुझे कह देती थी। अब मैं मिस्त्रियों के साथ काम करता हूँ। क्या करते क्या होगा? मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे साले जो हैं वो मिस्त्री हैं। अच्छा। तो उसने मुझे यही कहा था कि उनको बुलवा के और ये दीवारें ऊंची करवानी है। अच्छा, तुम्हें कहा गया कि दीवारें ऊंची करवा दो या जो घर का काम है वो करवा कर दो। उस रात क्या ऐसी बात हुई थी कि तुमने कत्ल कर दिया, उसका गला दबाया था? क्या किया था? कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था मेरा और ना ही मुझे वो कुछ था। उसने कुछ दिन पहले ही मुझे यही कहा था कि हमें पहले जैसा हो जाना चाहिए, आप मेरे से पहले जैसे हो जाओ तो आपके लिए सही है। मैंने कहा नहीं, अब मेरी शादी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बच्चा होने वाला है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। सही, यानी कि तुम्हारे कहने के मुताबिक नाजरीन कातिल है, इसने कत्ल किया, इतराफ़ कर रहा है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो रिलेशन रखना चाहती थी, वो ये चाहती थी कि इसके साथ उसका जो नाजायज़ ताल्लुक़ था वो बरकरार रहे, लेकिन ये नहीं चाहता था। अगर तुम नहीं चाहते थे तो उसके घर क्यों जाते थे, उसके साथ कांटेक्ट क्यों रखते थे तुम? सर जी वो उससे ही होता था कि वो ख़ुद कॉल वगैरह कर लेती थी और बातचीत हमारी हो जाती थी, कोई काम वगैरह। अब आके उसने लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी उसने मुझे एक ही बात की थी कि अगर तुम ऐसे नहीं करते तो मैं भी फिर तुम्हें कुछ करके दिखाती हूँ। मैं तुम्हारी पुरानी वीडियोस और तस्वीरें वगैरह जो हैं वो मैं तुम्हारे घर दिखा दूँगी। अच्छा, और तुमने उसे कत्ल कर दिया? मैंने कत्ल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या हुआ था उस दिन उस रात? क्या हुआ था? उन्होंने पूरी बात शराब बताओ। पी हुई थी। अच्छा, और तुमने भी पी थी? नहीं, मैं नहीं पीता शराब। क्या करने गए थे तुम? मैं सिर्फ वही काम की वजह से गया हुआ था तो उन्होंने ये शराब। तो तुम झूठ बोल रहे हो। एक इंसान का रिलेशन था, पिछले 5 साल से आता जाता था। उस रात इसका ये कहना है कि सिर्फ काम के बहाने से वो गया था। तो क्या बयान दिया है हबीबुल्लाह ने, क्या कहता है, क्या वजह अनाथ क्या थी, बॉर्न ऑफ कंटेंशन थी क्या? हबीबुल्लाह जी हाँ, उसमें ये एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है। अब इसमें अब ये है कि हबीबुल्लाह का जो बयान है वो ये था कि मेरा इस जो मकतूला है जो खातून कौसर फरीद के साथ 6-7 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक़ था, मेरे इसके साथ आना जाना था, हम अक्सर इकट्ठे घुमा फिरा करते थे। और लेकिन 1.5-2 साल पहले जब मेरी शादी हो गई
तो फिर मैंने अवॉइड करना इसको शुरू किया। मैं शादीशुदा हो चुका था, बीवी मेरी थी, लेकिन ये मुझे ये अर्ज किया करती थी कि तुम मेरे साथ अब भी अपना जो ताल्लुक है जैसे पहले ताल्लुक रहा है इसी को कंटिन्यू रखो, जिससे मैं इनकारी था। और उसके लिए ये 1 साल 1.5 साल तो उसने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, कह रही थी कि मेरी आपकी वीडियोस मेरे पास है, मैं आपकी बीवी को दे दूँगी। इस चीज़ से डरते हुए, इस चीज़ से चलते हुए कि एक तो जो हम मेरे पे इसका ये प्रेशर था कि अपना ताल्लुक इसके साथ कंटिन्यू रखूँ ये, और जो मेरी वीडियोस हैं, जो मेरी कन्वर्सेशन है वो मेरी बीवी के मेरे घर वालों को ना दे दे। इस चीज़ से बचने के लिए फिर मैंने ये आखिरी इंतहाई इक़दाम उठाया था। उस रात ऐसा क्या हुआ था जब उसने यहाँ पर ये वारदात की? वारदात करने के बाद उसने पहले इस कमरे को ताला लगाया, फिर बाहर भी ताला लगाया, और ताले भी वही लगाए जो इस घर में इस्तेमाल होते थे। इसका मतलब ये है कि वो आता था, उसे ये भी पता था कि ताले कहाँ हैं, उनकी चाबियाँ कहाँ हैं, वो तमाम चीज़ें पूरी कार्रवाई कर यहाँ से गया है। और उसके 2 दिन तक किसी को कोई खबर नहीं थी, कोई पता नहीं था। ये दसो तुहाडी भेड़ दे नाल कोई कहना रांधा आई, कली रांधी आई जी? कल रांधिया ने मेरा भांजा आई ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਇਹ कहले आंदा ही अम्मी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ अम्मी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾ ਵੈਂਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜੋ ਰਾਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਹੋ ਮੈਨੇ ਕਿ ਬੈਣ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰੇਂਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪਈ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੂ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਫਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 3600 ਬਿਆਨਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਂਝ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਬੀਆ ਵੀ ਆਈ ਨਾਲ ਕਿਆ ਲੱਗਦੇ ਤਾਕੂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਈ ਹੋ? ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ वो आप अपने मुँह आधा खड़ा कि मैं मारे वाला और दूसरे भी यकीन में आ सकता है। मौके की सूरत हाल इन्वेस्टिगेशन यही चीज़ें प्रूव कर रही हैं कि इसी तरह से जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है वाक़या। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं कुछ मकतूला के साइड पे, क्योंकि उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो हालात वाक़यात हमें इसने बताए वो मैच कर गए हर चीज़ के साथ। इसकी जो अपनी बीवी की जो बातें हैं, जो हम उसको सफ़र मिसल पर नहीं लेके आए, लेकिन जो उसकी बातें हैं, इसकी बातें हैं, इसका वहाँ पे जाना है, उसके मोबाइल फ़ोन, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यही है कि मोबाइल फ़ोन, मकतूला के मोबाइल फ़ोन उसके घर से बरामद होना, वो बेसिकली उनको ज़ाया करना चाहता था या कुछ और कहीं उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सका। उसके बाद ये है कि पुलिस ने बड़े टाइमली कार्रवाई की, और IT के जो हमारे हुनरमंद है, जो हमारे फोरेंसिक वाले हैं, उन सब ने इतनी मेहनत की कि हमने इसको बजाय इससे पहले कि वो कुछ सबूत ज़ाया करता, उससे पहले पुलिस उसको अरेस्ट कर कार्रवाई की। उसके बाद आप लोगों को नहीं पता था कि कत्ल करने वाला कौन है, हमें नहीं पता था कौन है, लेकिन पुलिस ने ट्रेस किया और आपका वही मुल्जिम है। आपको क्या लगता है? जी वो नहीं लगता कि कोई और था, कोई गलत बंदे के ऊपर कार्रवाई हो गई, इस तरह की चीज़ तो कोई नहीं? नहीं, वो हमने उसको देखा है, उसने खुद इतराफ़ भी किया है, और उसके पास अम्मी के मोबाइल भी बरामद हुए हैं। वो जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसका कुछ ताल्लुक था या इस तरह की बातें कर ये रहा सब है, झूठ बोल रहा है, बोल रहा है, वो क्या है? उसमें कोई हकीकत है किसी किस्म? नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई वैसी बात नहीं है। अम्मी मेरी ऐसी नहीं थी, मैं उसको अम्मी को खर्चे भेजते थे, मैं अम्मी के आते जाते थे, हम महीने बाद 2 महीने बाद आते थे अम्मी के पास, हफ्ता रहते थे फिर चले जाते थे। और अम्मी मेरी इधर खुश निहाल थी, वो बस उस मकान मालिक ने। आपको लगता क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह यही, हमें तो यही जब जैसे नज़र आ रहा है वैसे तो यही है कि उसने पैसों के लिए मारा है, उस बाकी उसके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं थी। जो पैसे पड़े थे, जो सामान था वही बस ले गया उसको, बाकी तो उसके साथ हमने पहले कभी नहीं देखा था ना उसकी कोई ऐसी। सही नाज़रीन, एक तो वो शख्स कत्ल करता है, और कत्ल करने के बाद जब पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है तो इस वक्त वो इल्ज़ाम भी ये लगा रहा है, और जिस तरह की वो बातें कर रहा है, करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है उस खातून की, क्योंकि उसे पता है खातून को तो उसने कत्ल कर दिया, तो जाहिर सी बात है किसी किस्म का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो
अपने दिफा में बयान कर सके, बात कर सके। किस लिए गए थे, सही बात बताओ। सिर्फ काम के लिए गया था। एक और अंकल भी वहाँ बैठे हुए थे उनके सामने, और उनको भी पता है कि मैं काम की वजह से ही गया हुआ था। 8 बजे तुम पहुँचे हो, 8 इसकी बजे कॉल पर पहुँचे थे तुम? जी। उसने बुलाया था, तुम पहुँचे हो वहाँ? हाँ जी। क्या बात हुई थी वहाँ पर? 8 बजे तक हम लोग गए हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठे हैं, और वो पंखे की बात हो रही थी लगाने की। वो उमर हयात अंकल भी वहीं आए हुए थे। हाँ। तो घोड़ी वगैरह नहीं मिली सीढ़ी ऊपर लगाने के लिए, छत काफ़ी ऊंची थी। तो मैं भी फिर वहीं बैठा हुआ था उनके साथ, जो न्यू मकान उन्होंने किराए पे दिया था साथ वाला। अच्छा। तो वो उनसे ज़िद बहस हो रही थी थोड़ी सी, कि उनके घर पानी वगैरह नहीं था, बाथरूम भी नहीं था। तुम्हारी क्या बात हुई, ये बताओ। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। उनसे बात नहीं हुई तुम्हारी? कौसर बीबी से क्या बात हुई थी? हम वो सिर्फ यही कह रही थी कि मैं अब या तो फिर आज गलत काम होगा। अच्छा, तो यानी या वो तो फिर शख्स भी बैठा था और कौसर बीबी तुम्हें ये कह रही थी? वो चले गए थे। वो चला उसके गया था बाद उसके उन्होंने बाद? शराब जब पी हुई थी उस टाइम उन्होंने मुझे कहा है कि आज गलत काम होगा, या तो फिर मैं सारा कुछ डाटा वगैरह तुम्हारा दे दूँगी। अच्छा। जी। फिर तो तुमने कहा? मैं बेड पे लेटा हुआ था, वो मेरे ऊपर बैठी हुई थी। मैं उनको हटा रहा था गले से पकड़ के। मुझे नहीं पता चला कब उनकी डेथ हो गई बेड पे है। क्यों लेटे तुम? जी। बेड पे क्यों लेटे उनके तुम? घर में और कोई चीज़ बैठने की थी नहीं। तो जाके लेट गए तुम बेड पे? जी, बेड पे थे। अच्छा, लेकिन तुम्हारा मूवी तो किसी देख रहे किस्म थे। का, तुम्हारे कहने के मुताबिक इस तरह का ना तुम्हारा माइंड था, ना इरादा था, ना तुम्हारा कोई रिलेशन था, ना उसका रिलेशन का इरादा था, और तुम जाकर उसके बेडरूम में, उसके बेड पे जाकर लेट गए हो। तो उससे क्या वाज़ह हो रहा है? सर जी, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, पहले लेटा हुआ था। वो जो अंकल थे वो भी वहीं लेटे हुए ही थे। उनके कमरे में और कोई चीज़ बैठने की कुर्सियाँ हैं वहाँ पर, मैं देख नहीं, कर आया नहीं हूँ। है। कुर्सी वगैरह दो कुछ भी कुर्सियाँ नहीं पड़ी हुई हैं है, अंदर सिर्फ कमरे बेड है में। वहाँ पे। उनके कमरे में सिर्फ बेड है। अच्छा। हाँ जी। और तुम वो- जाकर लेट गए? जी, हाँ जी। अच्छा। तो क्योंकि मैं मजदूरी से आया हुआ था, थका हुआ थके हुए था। थे, तुमने कहा चलो यहाँ पर रेस्ट किया जाए, और वहाँ पर रेस्ट करने, सोने के लिए तुम पहले भी जाते हो? नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, मैं पहले नहीं गया। अच्छा। जी, फ़ोन पे घर बात वाले आए होती। तुम्हारे? बीवी आई तुम्हारी? जी। हवालात में आई हैं? नहीं, यहाँ नहीं है। नहीं आ रहे? माँ बाप? अब्बू आते हैं, बेगम मेरी अभी नहीं है। उनको पता चला होगा इस बात का कि तुमने क्या गोल खिलाया है? जी। हाँ, तो जी। शर्म आ रही है कि तुमने गलत किया है? सर जी, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा दिल से अफसोस करता हूँ इस बात का। सिर्फ अफसोस करने से क्या हो जाएगा? मुझे एसएचओ साहब ने कहा कि इधर मर्डर हो गया है। मैं थाने में पहुंचा, उधर के इसके कागजात, ये पहले मेरे से पहले भी इस तरह चली गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मैं थाने आया, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने के बाद मैंने इधर कोई साथ ही किराएदार थे इस मकान में, ये साथ है, मैंने इनको पकड़ लिया, इनसे दरियाफ्त किया। इन्होंने बताया कि उस रात 11 बजे तक एक बुज़ुर्ग बाबा इधर मौजूद था। मैंने उस रात ही उस बाबे तक पहुंचा, बाबे को गिरफ़्तार किया। उसने कहा कि मैं चला गया था 11 बजे। 11 बजे के बाद एक और 22-23 साल की उम्र का नौजवान उधर बैठा था, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ, शनाख्त कर सकता हूँ कि ये वही जवान है। फिर हम उसके अलावा CDR कराई उस बंदे की जिसका नाम बाबा कह रहा था कि ये इधर आया है। सही। हमारा उस जो बाबे की शनाख्त पर आप मुलजिम तक पहुँचे हैं, और कमरे की सूरत हाल आपको दिखा रहा था। देखें कमरा जिस तरह का है, और इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है। उस वक्त क्या हुई होगी सूरत हाल जब उस लाश को यहाँ पर पड़े हुए 2 दिन गुजर चुके थे, जब ये भाई और बाकी लोग उसके लवाहिकीन यहाँ पर एंटर हुए होंगे, उस वक्त क्या हालत होगी। और 2 दिन उस लाश को गुजर गए थे। उसके बाद पता चला, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, और कार्रवाई के बाद विद इन नो टाइम, 2-3 दिन के टाइम में ही पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार किया। मारा कैसे था ये बताओ, उसके बाद क्या बात हुई? मैंने सिर्फ उनका गला पकड़ा हुआ था, वो मेरे ऊपर बैठी हुई थी। उनका पूरा इरादा था करने का, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने जब उनको गले से पकड़ के मैं हटा रहा था, वो ज़ोर लगा रही थी सीने से सीना लगाने के लिए, मगर मैंने नहीं लगाने दिया। मैंने जब उनको धक्का दिया फिर दोबारा वो नहीं उठी। यानी धक्का दिया और वो मर गई? जी, मैंने उनको गले से पकड़ा हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि गला दबाने से या उनके गिरने से, सर पे चोट लगने से। नाज़रीन,
मासूमियत देखें इसकी, कितना मासूम बन रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वहाँ पर लेटा हुआ था उसके बेड के ऊपर, वो मेरे ऊपर बैठी हुई थी, मैंने धक्का दिया क्योंकि वो मेरे से नाजायज़ ताल्लुकात बनाना चाहती थी, मेरे धक्के की वजह से गिरी है और वहाँ पर मर गई है। क्या कहेंगे आयो साहब इस हवाले से? जो ये बयान दे रहा है हकीकत इसके बरक्स है। अगर ये वहाँ पर गया था तो जाहिर है इसकी इंटेंशन तो थी ना, ये गया था वहाँ पर, ये जो वहाँ गया था इसलिए गया था कि बदफेली करने के लिए, इस नियत से गया था। सही। बयान भी इसने यही दिया है। ये अगर आप कुछ बोल रहे थे झूठ बोल रहे। सही सही, यानी कि इसने शादी के बाद भी ताल्लुक रखा हुआ था। रखा हुआ था। सही, बिल्कुल रखा। लेकिन उस रात इनका फिर क्या झगड़ा हुआ? किस बात पर झगड़ा हुआ? अगर इस बात पर नहीं हुआ तो किस बात पर झगड़ा हुआ कि इसने उसे कत्ल कर दिया, मार दिया इसने? इस झगड़ा ये हुआ था कि वो कहती थी इसके मेरे साथ बदफेली करें, ये नहीं करना चाहता था। ये बयान इसके बयान के मुताबिक ये नहीं करना चाहता था। सही, लेकिन उसके पास इसका डाटा था, इसकी तमाम चीज़ें थी और ये यही बता रहा है कि डाटा, उसने ये धमकी दी थी कि मेरे साथ अगर तुमने ताल्लुक़ ना रखा तो इसके घर वालों को वो तमाम चीज़ें भेज देगी, वो दिखा देगी, जिसकी वजह से ये वहाँ पर जाता भी था। और इसके कहने के मुताबिक ये ब्लैकमेल हो रहा। सर जी मेरा कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं शादी तो गला किसने दबाया था? सर जी मैं गले से सिर्फ उनको हटाने के लिए पकड़ा हुआ था। पहले पकड़ा हुआ था जी। अच्छा, और वो मर गई? जी, मैंने गले से उनको पकड़ा था, वो नशे में थी। दुपट्टा किसने लपेटा था गले से? दुपट्टा मैंने लपेटा था। दबाया था? दबाया नहीं था, उनके गले में मरने। किस लिए लपेटा था तुमने? उनके गले से आवाज़ आ रही थी बाद में, काफ़ी टाइम बाद भी। मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं वहीं रो रहा था अपनी ज़िंदगी पे, अपने काम पे, अफसोस पे। मैं वहीं बैठा रो रहा था। काफ़ी टाइम बाद उनके गले से आवाज़ आना शुरू हो गई थी। फिर तुमने गला दबाया बाद में मरने के बाद? गला मैंने नहीं दबाया, मैंने उनके गले पे हाथ रख के पहले चेक किया। अच्छा। बिल्कुल वो ठंडी थी, तो सांस नहीं आ रहा था उस वक्त? सांस नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद क्या किया? फिर मैंने उनके गले पे दुपट्टा लगा दिया, फिर वो आवाज़ बंद हो गई। उसके तुम मोबाइल भी लेकर गए हो, बाकी चीज़ें भी उठा कर गए हो, सिर्फ किस इरादे से आए थे तुम? चोरी करने के इरादे से आए थे? मोबाइल क्यों लेकर गए थे? सिर्फ मोबाइल डाटा के लिए ही लेके गया। और बाकी चीज़ें तुम जो ढूंढते रहे हो, किस लिए ढूंढते रहे हो? सिर्फ फ्लैश ढूंढ रहा था। उसने कहा था फ्लैश में पड़ा है डाटा, फिर मिली तुम्हें फ्लैश? फ्लैश नहीं मिली। अब ख्याल आ रहा है कि तुमने जो ताल्लुक बनाया था वो गलत बनाया था, जो गलत काम किया था जी, उसकी वजह से तुमने अपने घर को भी ख़राब किया, उसको भी ख़राब किया। सर जी बिल्कुल, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर। हमारी फिक्रिया यही है कि इस तरह के रिलेशंस का अंजाम यही होता है जैसा इस शख्स का हुआ है। इसने उसे कत्ल भी किया और अपने घर को भी ख़राब किया। इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके घर वाले इसके किए की सज़ा वो भी भुगत रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है सर, उस कत्ल में वो अकेला इन्वॉल्व था या उसका कोई सहूलतकार उस वक्त वहाँ पर मौजूद था? इस तरह की कोई एविडेंस सामने आए हैं पुलिस के? नहीं, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, वो अकेला ही था। वो अकेला था और कम्युनिकेशन इसी तरह थी, वो अकेला था। वो एक दूसरे को बहुत जान पहचान थी उनकी, वो एक दूसरे पर इतबार भी करते थे, इसलिए उसके घर जाता था, वो बुला लिया करती थी, वो बैठा रहा करते थे। ठीक है, इस वजह से ज़रूरत ही नहीं थी और किसी और बंदे को साथ मिलाने के लिए। और फिर ये बात है कि जो एविडेंस हमारे सामने आई उसमें कोई ऐसा शाहिद नहीं मिले कि इसके साथ कोई और बंदा मौजूद था, ये अकेला ही था। एक गलत फेल और उसके बाद एक और गलत फेल, एक उन्होंने अगर रिलेशन रखा हुआ था तो उसके बाद उसकी एंडिंग जिस तरह से हम देखते हैं, क्या कहेंगे सवाल? देखिए जी, ये जो चीज़ें हैं, ये मीडिया के यही तो काम है कि ये जो चीज़ें जब आप ये प्रोग्राम ऑन एयर करेंगे, लोग उसको देखेंगे तो सबक सीखने की बातें होती हैं। कुछ लोग इससे सीख जाते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ वैसे बुरा सीख जाते हैं। तो हम तो मैं तो इसमें यही कहूँगा, और पुलिस की भी यही कोशिश होती है कि हम कोशिश करते हैं कि जो अपनी सोसाइटी है उसमें जो मेरिट है, जो हक है, उसके मुताबिक फैसले करे और वैसे ही करे। अगर कोई बंदा गलती कर जाता है और उसको, क्योंकि आपको पता ही है और हम आम बात है, एक गलती, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और गलतियाँ करनी पड़ती हैं। तो बंदा पहली गलती की मान ले तो बेहतर हो सकता है तो दूसरी गलती ना करनी पड़े, और इसे कोशिश करनी चाहिए, इसे तनाव रखना चाहिए। अल्लाह ताला आप पर हम सब करें। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात कर रहे थे अहमद नवाज़ शाह साहब, एसपी गुलगश्त डिवीज़न मुल्तान, इनसे बात की और इस कत्ल के हवाले से यही बता रहे थे कि इस तरह के जो मुलज़िम हैं उनको पुलिस इसी तरह से ट्रेस करती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक और जो पॉइंट, जो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि देखिए, एक अमल वो था जो उसने किया, एक नाजायज़ ताल्लुकात बनाए एक औरत के साथ, और एट द एंड ऑफ डे क्या होता है वो तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हैं। तो इज्तनाब करना चाहिए इस तरह के रिलेशनशिप से जिनका अंजाम ही ऐसा हो।